हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे और आज मैंने खुद ही वीडियो रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर मैंने टाइमर कर लिया है रीसेट और इसके बाद सबसे पहले मैं पढ़ूंगी क्राउन पब्लिकेशन की बुक से जीके में मैं आज पढ़ रही हूँ मिडाइवल हिस्ट्री। मैं अपनी जीके पढ़ने की ट्रिक आप सबको बता देती हूँ। मैं हर दिन इस बुक से 3 पेजेस लर्न करती हूँ और नेक्स्ट डे जब मुझे नेक्स्ट 3 पेजेस को पढ़ना होता है तो मैं पहले 3 पेजेस को रिवाइज करती हूँ। मैं आपको बता दूँ कि आज जो है मेरा मिडाइवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इसे मैंने पहले भी पढ़ा है तो मुझे इसे पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करने के बाद मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट 3 डेज़ तक पूरा एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर दिल्ली सल्तनत तक रिवाइज़ करूँगी और जब 3 दिनों तक मैं एंशिएंट हिस्ट्री से दिल्ली सल्तनत तक रिवीजन कर लूँगी तब मैं उसके आगे विजयनगर साम्राज्य को पढ़ूँगी। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप कोई एक टॉपिक कंप्लीट कर लें तो उससे पहले आपने जितने भी प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े हैं उन सबको एक बार रिवाइज़ कर लें और उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक में जंप करें। ऐसे क्या होता है कि आप जब प्रीवियस टॉपिक्स को रिवीजन करती हैं तो आपका टाइम भी कम लगता है और आप उसे भूलने से भी बच जाती हैं। इसके बाद मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश और इंग्लिश में मैं वर्ड मीनिंग्स लर्न कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैंने इंडिया स्टडीज़ यूट्यूब चैनल से सारे वर्ड मीनिंग्स नोट किए हैं और मेरे पास 252 वर्ड मीनिंग्स है। तो जब तक मैं इन सारे वर्ड मीनिंग्स को लर्न नहीं कर लेती तब तक मैं नेक्स्ट कोई भी वोकैब का सेशन नहीं लूँगी। इसके बाद मैं पढ़ रही हूँ पेडागॉजी और पेडागॉजी में मैं आज प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। जब मैंने सीटेट की तैयारी करी थी तब भी इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी। आज मैंने इसमें जितने भी साइंटिस्ट ने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को डिफ़ाइन किया है या फिर उससे क्लासीफाई किया है वो सारे साइंटिस्ट की मैंने थ्योरीज़ को लर्न किया है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि किस साइंटिस्ट ने डेवलपमेंट को कैसे कैसे क्लासीफाई किया है और उनसे रिलेटेड एज ग्रुप्स क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं हरलॉक की बात करूँ तो उन्होंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को 7 पार्ट में डिवाइड किया है और अगर मैं रॉस की बात करूँ तो उन्होंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड किया है और उनसे रिलेटेड इनके एज ग्रुप भी अलग अलग होते हैं। तो इसमें एज ग्रुप को लर्न करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि हरलॉक के अकॉर्डिंग प्ले एज क्या है, पियाजे के अकॉर्डिंग प्ले एज क्या है। तो इसीलिए इसमें एज को लर्न करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद मैंने 6:15 से 7 बजे तक मेडिटेशन किया था और मेडिटेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन में मैं क्या करती हूँ, खुद को याद दिलाती हूँ कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ और मेरा एम क्या है। और ऐसे जब आप खुद को डेली अपने एम्बिशन को याद दिलाते हैं तो आप अपने पाथ से डाइवर्ट नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो मेडिटेशन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मेडिटेशन आके करना कैसे चाहिए। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं भी पहले मेडिटेशन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती थी कि आखिर मेडिटेशन कहते किसे हैं और मेडिटेशन में किया क्या जाता है। फिर मैंने संदीप माहेश्वरी की एक वीडियो में सुना था, उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने काम को ऑनेस्टली कर रहे हैं और अपने काम को बिल्कुल फोकस होकर कर रहे हैं, आप दिन भर आपका ध्यान अपने काम में रहता है तो आप मेडिटेशन में हैं। तो बस मैं इसी चीज़ को अचीव करने के लिए मेडिटेशन करती हूँ सुबह सुबह और सुबह सुबह मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि मेरा एम्बिशन क्या है, मुझे करना क्या है और मुझे आज क्या क्या पढ़ाई करनी है और उससे रिलेटेड मैं थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट अपना डेवलप कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि मैं दिन भर डाइवर्ट होने से बच जाती हूँ और अपने पाथ पर अच्छे से चल पाती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ पढ़ाई करने और यहाँ पर मैं अपना टाइमर ऑन कर लूँगी। मैंने जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को परचम क्लासेस से अपनी कॉपी में नोट कर लिया था और साथ ही साथ सारे पॉइंट्स को समझ भी लिया था। तो अब मैं उन सभी को लर्न करूंगी। सबसे पहले मैं जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स लर्न करूंगी, उसके बाद मैं जून मंथ के करूंगी और उसके बाद मैं मई मंथ के करंट अफेयर्स लर्न करूंगी। मई और जून मंथ के करंट अफेयर्स मैंने पहले से कंप्लीट कर रखे हैं, लेकिन जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के बाद मैं एक बार फिर से मई और जून को रिवाइज करूंगी, क्योंकि मेरी ये आदत है कि मैं जब भी कोई एक टॉपिक कंप्लीट करती हूँ तो फिर उससे रिलेटेड प्रीवियस टॉपिक्स को रिवीजन करती हूँ।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि HCF LCM की थ्योरी कंप्लीट करने के बाद मैं उससे 100 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। तो आज मैं HCF LCM से क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गई हूँ। तो आज मैं SSC CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चंस के लिए आप किसी भी YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप जस्ट YouTube में टाइप करिए कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू HCF LCM, तो फिर आपके पास देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे और आप किसी भी चैनल को लगाकर उससे अपने मेथड से सॉल्व करें। क्वेश्चंस आप उस चैनल से देखें, लेकिन मेथड आपका होना चाहिए। आज मैंने HCF LCM के टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और नेक्स्ट 75 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट 3 डेज़ में कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 25 क्वेश्चन में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसे मैंने ओरली सॉल्व कर लिया। उसके लिए मुझे पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने उन क्वेश्चंस को भी काउंट किया है। ऐसा नहीं है कि जिन क्वेश्चंस को मैंने कॉपी पर नहीं बनाया है उसे मैंने 100 क्वेश्चंस में काउंट नहीं किया है। जिन क्वेश्चंस को मैं ओरली भी सॉल्व कर लेती हूँ वो भी मैं 100 क्वेश्चंस पर काउंट कर लेती हूँ। इसके बाद मैं आ गई हूँ दोपहर का खाना बनाने। तो आज दोपहर में मुझे साग बनाना था। बस सुबह में ही मैंने दाल बना ली थी ताकि मुझे दोपहर में थोड़ा कम काम करना पड़े। अगर आप कोई भी एक काम सुबह में कर लेंगे तो दोपहर में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको थकान भी कम होगी। इसलिए मैं कभी कभी क्या करती हूँ कि मैं सुबह सुबह 2 सब्जियाँ प्रिपेयर कर लेती हूँ ताकि मुझे दोपहर में कम काम करना पड़े। और जब कभी मैं सुबह में 2 सब्जियाँ एक बार नहीं बना पाती तो मैं दोपहर में जस्ट दाल के साथ आलू डालकर चोखा बना देती हूँ। यहाँ पर मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूँ कि अगर आप हाउसवाइफ हैं और आपको पढ़ाई करनी है तो इसी तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स से आपको जो है अपना टाइम सेव करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप बिल्कुल लंबे तरीके से काम करेंगी तो आप कभी भी अपने लिए टाइम बचा नहीं पाएंगी और आप फिर पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगी। अब मैं पढ़ रही हूँ हिमांशी सिंह के बुक से चैप्टर 6। तो आज मुझे चैप्टर 6 को रिवाइज करना था। चैप्टर 6 जो है वो बाकी चैप्टर से थोड़ा इजी था, तो मुझे इसे रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैं जब भी इस बुक को सॉल्व करती हूँ तो मुझे थोड़ा बर्डनसम फील होता है, क्योंकि हर चैप्टर में लगभग 300 क्वेश्चंस होते हैं और उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको थोड़ा बर्डन फील होता है। इसलिए आज मैंने केवल 150 क्वेश्चंस तक ही लर्न किया है। इसे मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था। आज मैं केवल इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लर्न कर रही थी। आज मैंने चॉकलेट केक बनाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई में नमक डालकर उसे प्री हीट कर लूँगी। इसके बाद मैंने एक पैन में लिया है 1/3 कप ऑयल, 1/3 कप कर्ड, हाफ कप शुगर और इसके बाद मैं 2 टेबलस्पून और शुगर डालूंगी। इसके बाद मैं इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपको इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्प ना रहे। इसके बाद मैं एक छन्नी में 1 कप मैदा, 1/4 कप कोकोआ पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 पिंच सॉल्ट लेकर सभी को मैं छान लूँगी। छानने के बाद मैं इसे कट एंड फोल्ड करते हुए अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्प ना रहे, लेकिन आप याद रखें कि आपको इसे ओवर मिक्स नहीं करना है। इसके बाद मैं इसमें हाफ कप मिल्क डालूँगी। हाफ कप मिल्क डालने के बाद मैं इसे कट एंड फोल्ड करते हुए उसी डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इसे जिस डायरेक्शन में मिक्स कर रही हैं उसी डायरेक्शन में मिक्स करें। आपको इसे बार बार अलग अलग डायरेक्शन में मिक्स नहीं करना है। इसके बाद मैं थोड़ा सा मिल्क और ऐड करूँगी क्योंकि बैटर जो था वो थोड़ा गाढ़ा लग रहा था। इसके बाद मैं एक मोल्ड को ग्रीस कर लूँगी और ग्रीस करने के बाद मैदे से इसकी डस्टिंग कर दूँगी ताकि जब मैं इसमें बैटर डालूँ तो फिर ये इसमें चिपके ना। मोल्ड को अच्छे से ग्रीस करने के बाद मैं बैटर में थोड़ा चोको चिप्स डाल रही हूँ और इसके बाद मैं बैटर को मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दूँगी। इसके बाद मैं मोल्ड को प्री हीट किए हुए कढ़ाई में डाल दूँगी और फिर उसे ढक दूँगी और इसके बाद इसको लगभग आपको 45 मिनट तक पकाना है।
45 मिनट तक पकाने के बाद आप टूथपिक डालकर चेक कर सकते हैं कि आपका केक तैयार हुआ है या नहीं। अगर आपकी टूथपिक बिल्कुल क्लियर है तो इसका मतलब है कि आपका केक तैयार हो गया है। इसके बाद मैं एक पैन में लूँगी हाफ कप कोकोआ पाउडर, हाफ कप शुगर, 1 स्पून मैदा और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें हाफ कप मिल्क ऐड करूँगी। मिल्क को भी आपको बिल्कुल अच्छे से धीरे धीरे करके मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लंप ना रहे। इसके बाद मैं इसे हैंड ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर इसे गैस पर चढ़ा दूँगी। और गैस पर चढ़ाने के बाद आपको ये बात याद रखना है कि आपको इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, अदरवाइज़ ये चिपक जाएगा। इसमें मैं अब 1 स्पून बटर डाल रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें 50 ग्राम कंपाउंड चॉकलेट ऐड कर रही हूँ। कंपाउंड चॉकलेट ऐड करने से क्या होता है कि आपका जो गनाश है वो थोड़ा थिक हो जाता है। और यहाँ देखिए हमारे गनाश की कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिक हो गई है। तो अब मैं गैस ऑफ कर दूँगी और मैं इसे अब केक के ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। केक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करने के बाद मैं केक को बिल्कुल अच्छे से सजा दूँगी। और यकीन मानिए ये देखने में जितना टेस्टी लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी था। और ये सबसे इजी चॉकलेट केक है, आप इसे घर में आसानी से ट्राई कर सकती हैं। और किसी भी केक को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उसका मेज़रमेंट होता है। अगर आप मेज़रमेंट सही नहीं करेंगे तो केक आपका अच्छा नहीं बनेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।